हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है डीएनए और आरएनए में अंतर। यह मुख्य रूप में केंद्रक में पाया जाता है। ये मुख्य रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। इसमें थायमिन क्षार पाया जाता है। इसमें यूरेसिल क्षार पाया जाता है। डीएनए के समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है और आरएनए के केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला है रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर। रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन धागे जैसी संरचना होती है। गोलाकार प्रोटीन गोलाकार संरचना जैसी होती है। यह जल में अविलेय होता है। यह पीएच मान और तापमान के प्रति सक्रिय होता है। यह पीएच मान और तापमान के प्रति निष्क्रिय होता है। रेशेदार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। गोलेदार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित अवस्था में होती हैं। अगला है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड समान कार्बन परमाणु वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। यह कम कार्बन वाले परमाणुओं को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्यूपीरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। टॉलैन अपक्रिया से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। कीटोन में कोई परिवर्तन नहीं होता। शिव अवकर्मक को अपचयित करता है। कीटोन में कोई परिवर्तन नहीं होता। शीघ्रता से बहुलीकृत होता है। कीटोन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुलीकृत नहीं होता है। अगला है द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण और संकुल लवण, इनकी संरचना सरल होती है। इनकी संरचना जटिल होती है। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। इनमें उपसंयोजी बंध नहीं होता है। इनमें असंयोजी बंध हमेशा होते हैं। ये विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। ये विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। अगला है अपक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर। अपक्रिया की कोट और आणविकता। कोट एक प्रायोगिक मान है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। यह शून्य हो सकती है। यह कभी भी शून्य नहीं होती है। अपक्रिया की कोट उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग का निर्धारित करती है। यह अपक्रिया में भाग लेने वाले कारकों की संख्या है। अगला है विद्युत अपघटनी तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अपक्रिया होती है। इसमें स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया होती है। इसमें एक ही पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। इसमें अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट करें आगे किस पर वीडियो लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।